नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर गजब एकेडमी पर सीडीपी की क्लास में। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं बीएफ स्किनर। ये जो स्किनर भैया हैं, इनके जितने भी इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज पूरी तरीके से इनको हम फिनिश करेंगे। यानी एग्जाम में बीएफ स्किनर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है, वो सब आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बीएफ स्किनर भैया से बाहर निकलकर जा पाएगा इस क्लास से। तो आप लोग देखिएगा, पूरी क्लास को वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीएफ स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? भाई, बीएफ स्किनर की बात हो और उनका सिद्धांत न पूछा जाए, ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है। बीएफ स्किनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, आज टोटल सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम यहाँ पर होना है, तो बीएफ स्किनर बच के नहीं जा पाएंगे आज। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, बीएफ स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद स्किनर ने किस जीव पर प्रमुख प्रयोग किए? स्किनर भैया जो हैं, इन्होंने किस जीव पर प्रमुख प्रयोग किए? तो वो जीव कौन से थे? वो चूहा और कबूतर। कौन से थे? चूहा और कबूतर। इन दो जीवों पर स्किनर भैया ने क्या किया था? परीक्षण किया था। तो आप समझ गए कि स्किनर भैया कौन है? चूहा और कबूतर वाले। चूहा और कबूतर वाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग। स्किनर बॉक्स का संबंध किससे है? स्किनर जो बॉक्स है उसका संबंध किससे है? स्मृति से है, कि अधिगम से है, कि बुद्धि से है, कि व्यक्तित्व से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अधिगम। यानी स्किनर बॉक्स का जो संबंध है अधिगम से है। इसी बॉक्स में उन्होंने चूहे को बंद किया था और तब क्या किया था? परीक्षण किया था। किसने? स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार क्या है, ये हमको बताना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार जो है वो क्या है? परिणाम। क्या है? परिणाम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिणाम। इसके बाद स्किनर के अनुसार अधिगम होता है, ये ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन? स्किनर के अनुसार अधिगम होता है, ये हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? स्किनर के अनुसार अधिगम होता है। स्किनर के अनुसार अधिगम क्या होता है? कैसे होता है? क्या दंड से होता है, या पुनर्बलन से होता है, या अनुकरण से होता है, या परिपक्वता से होता है? तो स्किनर भैया के अनुसार जो अधिगम होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है? वो होता है पुनर्बलन से। पुनर्बलन से। जैसे कोई बच्चा है, उसने सही काम किया, अब शिक्षक उसकी प्रशंसा कर देता है, बहुत अच्छी तारीफ करता है, तो वो बच्चा क्या करेगा? भविष्य में और सही काम करने की कोशिश करेगा। जैसे किसी क्वेश्चन को दिया गया, कोई क्वेश्चन बच्चे को लगाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का क्वेश्चन दिया गया, अब उस बच्चे ने उसको क्वेश्चन को
लगाने के बाद अपने शिक्षक को, अध्यापक को दिखाया, तो उस अध्यापक ने क्या किया, उस बच्चे की प्रशंसा की, तारीफ की। तो बच्चा क्या करेगा, अब भविष्य में वो सही उत्तर देने के लिए भरकस प्रयास करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करे कि उसका सही जवाब निकले, क्योंकि उसकी प्रशंसा हो चुकी है। यानी यही जो प्रशंसा होती है, यही क्या होता है, पुनर्बलन होता है। ये होता है पुनर्बलन। अगर बच्चे की आप प्रशंसा करेंगे तो वो भविष्य में बेहतर काम करने के लिए आगे ही बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन दिया जाता है, यानी उसकी प्रशंसा की जाती है वांछित व्यवहार बढ़ाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है उसका कौन सा उदाहरण हो सकता है? क्या डांटना हो सकता है, या जुर्माना लगाना हो सकता है, या पुरस्कार देना हो सकता है, या कक्षा से बाहर करना हो सकता है? तो इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे। तो सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण होता है पुरस्कार देना, बच्चे की प्रशंसा करना, ताकि बच्चा भविष्य में और मन लगाकर अच्छे तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? जो निगेटिव पुनर्बलन होता है उसका क्या अर्थ है? तो देखिएगा, क्या दंड देना होता है, या अप्रिय स्थिति हटाना होता है, या पुरस्कार देना होता है, या उपेक्षा करना होता है? तो यह सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? अप्रिय स्थिति हटाना। अप्रिय स्थिति हटाना। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब ये हुआ कि अप्रिय स्थिति से उसको हटाना और सही दिशा की ओर प्रेरित करना, ये होता है। अगर नकारात्मक पुनर्बलन कर रहा है बच्चा तो आप दंड भी नहीं देंगे, पुरस्कार भी नहीं देंगे, वाह बच्चा बहुत गंदा काम कर रहा हो, ऐसे ही रोज करना, ये भी नहीं हो सकता है। तो उस माहौल को समझेंगे और उस बच्चे को आगे सही कार्य करने के लिए हिदायत देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्किनर का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? स्किनर भैया का जो सिद्धांत है वो किस विचारधारा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? व्यवहारवाद से है कि मानववाद से है कि संरचनावाद से है कि मनोविश्लेषणवाद से है? तो इसका सही जवाब होगा कि स्किनर का सिद्धांत जो है ये व्यवहारवाद की विचारधारा को मानता है और उसी नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुनर्बलन व्यवहार को क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है कि समाप्त करता है कि स्थिर रखता है? यानी पुनर्बलन जो है वो व्यवहार को क्या करता है? पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है और आगे उसका मनोबल बढ़ाता है। तो वो छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम उसी प्रशंसा में वो करता है और भविष्य में जाकर अच्छे तरीके से वो कुछ सीख पाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्यवहार को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहार को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्या पुनर्बलन कहलाती है, अकारण कहलाती है, विलोपन कहलाती है या अनुकरण कहलाती है? क्या कहलाती है? तो देखिएगा आप,
व्यवहार को समाप्त करने की प्रक्रिया विलोपन कहलाती है। जब आप व्यवहार को समाप्त कर देंगे तो वो कहाँ क्या होगा, विलोप ही तो हो जाएगा उसका, तो ये विलोपन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। स्किनर के अनुसार अधिगम है, यानी स्किनर के अनुसार अधिगम है क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है कि निष्क्रिय प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है या परिपक्वता प्रक्रिया है। तो स्किनर के अनुसार अधिगम जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चा सक्रिय रहकर ही सीखता है और समाज के साथ अपनी भाषा शैली का सुधार करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर, अकारण। अकारण का क्या अर्थ है, शैपिंग का क्या अर्थ है? तो व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना या दंड देना या भूलना या अनुकरण करना। तो अकारण का अर्थ होता है व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना। बच्चा जब समूह में बैठेगा, 4 बच्चों से बातचीत करेगा और सक्रिय होकर अंतःक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है उसका व्यवहार धीरे धीरे विकसित होगा, उसके सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना है किसका कारण, अकारण का अर्थ होता है। अकारण जो होता है इसका अर्थ ही यही होता है कि व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 14, स्किनर के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या नियंत्रक होता है या पुनर्बलन प्रदान करने वाला होता है या पर्यवेक्षक होता है या आलोचक होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्किनर के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका नियंत्रक नहीं होती है। शिक्षक अगर बच्चे को नियंत्रित करेगा तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चा जो है वो स्वतंत्र होकर अंतःक्रिया करता है, जब खुद सक्रिय होकर तभी वो सीख पाता है। पर्यवेक्षक के रूप में यानी आप आदेश नहीं दे सकते हैं, आलोचना तो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो यानी पुनर्बलन प्रदान करने वाला शिक्षक जो है ये क्या होना चाहिए, पुनर्बलन प्रदान करने वाला। सही काम करने पर बच्चे की क्या करना, प्रशंसा करने वाला। जब बच्चा सही कार्य करेगा और आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो बच्चा जो है आगे चलकर सही कार्य की ओर ही बढ़ेगा और उसके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं जन्म लेगी, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो बच्चा आगे बढ़ेगा क्योंकि उसका मनोबल बढ़ा हुआ होता है जो कि अपने शिक्षक के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो स्किनर के सिद्धांत में शिक्षक की यही एक भूमिका होती है, कौन सी, पुनर्बलन प्रदान करने वाला, पुनर्बलन प्रदान करने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्किनर ने किस प्रकार के व्यवहार पर बल दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्किनर ने किस प्रकार के व्यवहार पर बल दिया है? ये जो क्लास है आपकी, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल छांट कर निकाला गया स्किनर से। स्किनर का अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता है। तो आप पूरा वॉच करिए और 2-3 बार क्लास को देखिए, आप बिल्कुल पूरी तरीके से देखेंगे कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। स्किनर ने किस प्रकार के व्यवहार पर बल दिया? प्रकटवाद, गुप्त व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार, भावात्मक व्यवहार? नहीं, देखिए जो स्किनर हैं उन्होंने प्रकटवाद व्यवहार पर जोर दिया है और
इसीलिए क्योंकि जो चीज समक्ष होती है, सामने होती है, और बच्चा सामने बैठकर सीखता है तो वो अच्छे से अधिगम कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन पुनर्बलन है? पुनर्बलन कौन है? जैसे कि अभी बताया, क्या पुनर्बलन फटकार हो सकती है? नहीं। दंड देना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आलोचना करना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पुनर्बलन है क्या है? प्रशंसा करना, बच्चे की प्रशंसा करना जो है ये पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, स्किनर के सिद्धांत में दंड का प्रभाव। जो स्किनर का सिद्धांत है उसमें दंड का प्रभाव, दंड का क्या प्रभाव है? अस्थायी होता है कि स्थायी होता है कि नहीं होता है कि सकारात्मक होता है? तो स्किनर के सिद्धांत में दंड का जो प्रभाव है वो अस्थायी होता है। दंड दिया ही नहीं जाता है तो स्थायी कैसे होगा? और जब दंड दिया नहीं जाएगा तो सकारात्मक होने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो स्किनर के सिद्धांत में दंड का प्रावधान या प्रभाव जो होता है अस्थायी होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि दंड दिया ही जाएगा, आज नहीं तो कल दिया ही जाएगा। दंड यानी बच्चों को दंड देना ये समस्या का हल नहीं है। उसकी जो रियल में समस्या है उसका हल उसके सामने बैठकर उसकी बातों को समझकर अंतःक्रिया करके सक्रिय होकर तभी निकाला जा सकता है, और यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्रामित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? प्रोग्रामित, तो किसने प्रतिपादन किया प्रोग्रामित अधिगम का? तो क्लास ही जब स्किनर पर डिपेंड है, स्किनर के लिए क्लास ली जा रही, तो जवाब क्या होगा? स्किनर होगा। पियाजे ये तो भैया कौन से हैं? ये संज्ञानात्मक विकास वाले हैं, संज्ञानात्मक विकास वाले हैं। कोलर भैया ये कौन से हैं? ये सूझ का सिद्धांत वाले हैं, सूझ का सिद्धांत, ये सूझ के सिद्धांतवाद हैं। और ये गेस्टाल्टवाद जो हैं ये वर्दाइमर हो गए, वर्दाइमर, ये वर्दाइमर हो गए। तो प्रोग्रामित अधिगम का प्रतिपादन स्किनर ने किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? तो शिक्षण मशीन का विकास करने वाले स्किनर हैं। किसने किया? स्किनर ने किया शिक्षण मशीन का प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम को महत्व देता है? स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार के अधिगम को महत्व देता है? क्या प्रयास एवं त्रुटि को देता है, या पुनर्बलन आधारित अधिगम कराता है, या अंतर्दृष्टि अधिगम कराता है, या अवलोकन कराता है? लगभग 20 क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्किनर का सिद्धांत है वो किस प्रकार के अधिगम को महत्व देता है? पुनर्बलन आधारित अधिगम, पुनर्बलन आधारित अधिगम को जो है महत्व देता है स्किनर का सिद्धांत। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटर व्यवहार। ऑपरेटर व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर क्या है?
क्या है ऑपरेंट बिहेवियर? स्वतः होने वाला व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार, या भावात्मक व्यवहार, या जैविक व्यवहार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीखा हुआ व्यवहार। जैसा व्यवहार आपने सीखा है, समझा है, समाज में रहकर, क्लास में रहकर, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके, सक्रिय होकर जो भी आपने सीखा है वही सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है? ऑपरेटर व्यवहार की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्बलन अनुसूची का संबंध है। पुनर्बलन अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्बलन अनुसूची का संबंध किससे है? दंड से है क्या? बुद्धि से है क्या? स्मृति से है क्या? जी नहीं, ये किससे है? ये है आपका पुरस्कार देने के समय से। पुनर्बलन अनुसूची जो है इसका संबंध पुरस्कार देने के समय से है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? स्किनर के अनुसार सीखना जो है वो किससे प्रभावित होता है? सीखना क्या परिणामों से प्रभावित होता है, या वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, या एज से, या लिंग से? सही जवाब इसका क्या होगा? वंशानुक्रम से तो हो नहीं सकता है। आयु से, आयु का ये थोड़ी है कि आयु छोटी है या 50 साल का है या 30 साल का है। लिंग महिला या पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्किनर के अनुसार जो सीखना है वो परिणामों से होता है। परिणाम अगर अच्छा हुआ और बच्चे की प्रशंसा कर दी गई तो परिणाम आगे भविष्य में अच्छे ही आएंगे, ये आप समझिए। तो अगर हम परिणामों को देखेंगे नहीं तो उसमें अगर सुधार करना है तो हम सुधार करेंगे, उस बच्चे की प्रशंसा करना है तो उसकी प्रशंसा करेंगे। बात को हम अपने अंदर दबाए नहीं रखेंगे। अगर बच्चे को सिखाना है अच्छे से अच्छा, सही तरीके से उसको अधिगम उसका होना चाहिए, तो बच्चे की प्रशंसा अच्छे काम के लिए होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, विलोपन कब होता है? विलोपन कब होता है? पुनर्बलन मिलने पर होता है, कि पुनर्बलन बंद होने पर, कि दंड मिलने पर, कि अनुकरण करने पर? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? विलोपन होता है पुनर्बलन बंद होने पर। बच्चे ने अच्छा कार्य किया और उसकी प्रशंसा नहीं की गई तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होगा और वो सीखने में समस्या का सामना करेगा। जिस तरीके से उसको सीखना चाहिए उस तरीके से वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो विलोपन कब होता है? जब पुनर्बलन बंद हो जाता है, तब क्या होता है? विलोपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना क्या कहलाता है? कक्षा में अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया तो शिक्षक जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्बलन कि सकारात्मक पुनर्बलन, या दंड, या विलोपन? जवाब आपको पता हो गया होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सकारात्मक पुनर्बलन। कक्षा में सही उत्तर बच्चे ने दिया है तो शिक्षक ने उसकी प्रशंसा कर दी है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? सकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आएगा। और अगर सही काम करने पे उसकी प्रशंसा नहीं हुई या थोड़ी उसने गलती कर दी तो उसको डांट फटकार लगा दी गई, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन यूपी टेट में मिलने वाला है 2, 3, 4 जुलाई को। 26 स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? वातावरण के द्वारा, कि वंशानुक्रम के द्वारा, आयु के द्वारा या लिंग के द्वारा। तो व्यवहार को नियंत्रित अगर करना है तो आप वातावरण के द्वारा ही व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार ही आप कहाँ सीखेंगे? वातावरण। जो एटमॉस्फेयर आपको अच्छा मिलेगा, माहौल अच्छा मिलेगा, तो आप अच्छी श्रेणी की सोच विकसित कर पाएंगे अपने अंदर। ये चीज है। तो व्यवहार को नियंत्रित करने में जो है वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। वंशानुक्रम से कोई मतलब नहीं व्यवहार का, कि पिताजी बहुत संस्कारी हैं तो बच्चा भी संस्कारी होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आयु द्वारा, एज से कोई मतलब नहीं है कि 10 साल का बच्चा थोड़ा नटखट है और जब वो 55 साल का हुआ तब अच्छा हुआ, हो सकता हो तब भी वैसा हो। लिंग द्वारा, इसमें मेल और फीमेल का कोई रोल ही नहीं है। तो स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है केवल और केवल वातावरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 स्किनर का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस पर आधारित है? चेतना पर, व्यवहार पर, कल्पना पर कि भावना पर? समझ गए होंगे आप। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार पर निर्भर करता है। जो बच्चा वातावरण में रहकर सीखता है, वातावरण में रहकर सीखता है, समूह में रहकर सक्रिय होकर अंतःक्रिया करता है। तो सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है स्किनर का? व्यवहार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने का मुख्य साधन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने का मुख्य साधन क्या है? क्या अंतर्दृष्टि है, या पुनर्बलन है, या अनुकरण है, या परिपक्वता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने का मुख्य साधन है पुनर्बलन। स्किनर हैं तो पुनर्बलन है। आप 28 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो है स्किनर भैया पुनर्बलन को अपने ऊपर समाये लिए हैं बैठे पूरी तरीके से, यानी बिना पुनर्बलन के स्किनर नहीं है। पूरी थ्योरी उनकी जो है वो पुनर्बलन पर ही बेस्ड है स्किनर की, जैसा कि आपने देखा होगा। और अभी इस क्वेश्चन में भी वही बात नजर आ गई। कौन सी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने का मुख्य साधन क्या है स्किनर के अकॉर्डिंग? पुनर्बलन। पुनर्बलन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड, स्किनर के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। वो बात अलग है कि हमने मार्क नहीं किया है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? स्किनर के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण तकनीकी क्या है? तो इसका सही जवाब वही है आपको जो दिख रहा है, पुनर्बलन आधारित शिक्षण। पुनर्बलन आधारित शिक्षण। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया? अब तो बता सकते हैं आराम से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिपादन किसने किया? तो ये है बीएफ स्किनर। बीएफ
स्किनर। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर वॉच करिएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। जैसे स्किनर हो गए और थॉर्नडाइक हो गए, जीन पियाजे हो गए। इधर देखिए, ये स्किनर, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलर, ये जो हैं मनोवैज्ञानिक, इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी जो है क्लासेस पढ़ी हैं गजब एकेडमी पर। प्लेलिस्ट बनी है सीडीपी के नाम से, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2। तो आप जाकर स्किनर के बारे में तो अभी पढ़ रहे हैं, आप जीन पियाजे से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सब वहाँ देख सकते हैं। उसमें टोटल जीन पियाजे की कहानियों का ही वर्णन किया गया है, कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा कब सिद्धांत दिया है, जो भी उनका काका गागा है वो सब जीन पियाजे का एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। यही चीज़ वाइगोत्स्की के लिए भी है और कोहलर के लिए भी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।